ये गाती बजाती इधर से उधर चली गई। अब लश्कर कुफार का पहला आलमदार आया और तारीख बताती आलम लश्कर इस्लाम हैदर कर्रार के हाथ में। अली आगे बढ़े, आलमदार गिरा, दूसरे ने आलम लिया, दूसरा गिरा, तीसरे ने आलम लिया, वो गिरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब मैं क्या करूं? दुनिया की इस्तिलाह में तो 3 बालों पर हैसियत होती है, यहाँ एक एक बार में एक एक आओ। अब 7वां जो गिरा तो कोई आलम उठाने वाला नहीं। 7वें के बाद आलम जमीन पर पड़ा है, अली इंतजार में खड़े हैं। बाकी बात कहने में आती है कि औरतें सही, मगर वो एक को हैरत आई तो एक औरत ने बढ़ के उठाई, तो अली लाहौर पढ़ के पलट गए और अब दोनों लश्कर कुछ के लड़ने लगे। हजरत हमजा, हजरत अपने बच्चाने अंसारी, खुद मौला अली और गाजियान इस्लाम जब काफिरों पर हमला किया जबरदस्त, तो पहले ही वो अपने आलमदारों के मरने से डिमोरलाइज हो रहे थे। थोड़ी देर उन्होंने मुकाबला किया, उसके बाद उनके कदम उखड़ गए और मैदानी जंग से वो भागने लगे और मुसलमान माले गनीमत में कब्जा करने लगे और उनको इत्मीनान हो गया कि काफिर लड़ाई हार गया। अब जरा जहां से आप, मैंने जो आपके दिमाग में वाकया छोड़ा है जरा उसको सुनिएगा। उधर 50 आदमियों में डिस्टर्बेंस शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि लड़ाई तो हम जीत गए, तो सरदार ने कहा कि क्या बात हुई, लड़ाई जीत गए, ये क्यों कहा तुमने? उनका भी मतलब यह है कि क्या खड़े होके क्या करेंगे? कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि यही खड़े रहना। अरे कहा है तो कहा है, कहिए कि आप यहाँ खड़े होने से फायदा क्या है? सरदार रोकता रहा, रसूल की बात याद दिलाता रहा। तारीख बताती है 50 में 48 आदमी चले आए। 50 में 48 कितने होते हैं? कितने परसेंट होते हैं? परसेंटेज बताइए। 50 में 48 कितने परसेंट हुए? 96%। ये कराची के लोग नहीं थे, न लखनऊ से आए थे, ये सब मक्के मदीने के हजरात थे और हुजूर से खुद बराह रास्त सुनी थी बातें। मगर चंद टूटी सिरों के लिए और चंद पोसीदा तलवारों के लिए 96% में रसूल की बात नहीं मानी। अब जो लोग कहते हैं कि अगर रसूल ने अली के लिए कह दिया होता तो क्या लोग न मानते? हमारे रसूल ने कहा तो लोगों ने क्या माना? जब 4 टूटी दिलों, 2 टूटी तलवारों के लिए रसूल की बात ना मानी तो पूरी हुकूमत के लिए कौन मान जाता? माले गनीमत की तरफ एक सरदार और 2 सिपाही, अल्लाह उनके दर्जात आली फरमा, उन्होंने सिपाही के नाम की इज्जत रखनी। 2 आदमी खड़े रहे वहीं और सरदार खड़ा रहा, तीर बरसाते रहे, मगर कहां तक मुकाबला करते? आखिर में वही हुआ कि दुश्मन ने हमला किया। और आपको ये भी नाम बता दूं किसने हमला किया? बड़े मोहतरम बुजुर्ग ने हमला किया था, ज्यादा उस हमले की शान में कुछ कहिएगा नहीं।
हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद रहमतुल्लाह अलैह ने हमला फरमाया। इस्लाम की तारीख सुनिए क्या रहता था। 3 सहाबियों की लाखों बगैर काफिरों का लश्कर गुजरा और मुसलमानों की पोजीशन ये थी कि पीठ पर तलवारें पड़ी, चक्की के 2 पार्टों में आ गए की, वो थे 3000, ये थे 700, हर तरफ पूने से ज्यादा 1500 डिवाइड हो गए तो 700 के पूने से ज्यादा 1500 उधर और 700 के पूने से ज्यादा 1500 इधर। मुसलमान चक्की के 2 पार्टों में आ गए। सामने से वो तलवार मार रहा है, पीछे से वो तलवार मार रहे हैं। वो भी अरब से कागज के बने हुए नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि जीती भी लड़ाई हार गए, बना हुआ नक्शा बिगड़ गया। कुछ ने तो तलवारों की नियामत तोड़ के फेंक दी और चादर सजाद देने लगे, जैसे जनाबे हमदा, जैसे जनाबे अबू बक्र अंसारी, जैसे बहुत से और मुजाहिदीन इस्लाम और बाकी हजरात जो थे वो लड़ाई का नक्शा बिगड़ा देख के महफूज मकामात पर तशरीफ ले गए। हजरात तशरीफ ले गए। अब मैदान में सन्नाटा, अब मैदान में सन्नाटा। आपने जब देखते रहिए, अब मैदान में सन्नाटा और सरवर कायनात जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। न चेहरे पर दर्दी है, न माथे में पसीना है, न दिल में धड़कन है, न कल्ब में इस्तिराब है, न पैरों में खटखटाहट है, न हाथों में राशा है। रहमतुल्लिल आलमीन है, तलवार निकाल नहीं सकते वरना दुनिया पर बिजलियां बरस जाए। रसूल बयान है, मैदान में हट नहीं सकते वरना बरस हिदायत बुलंद जाए। रिसालत पैर रखो, रहमत हाथ रखे, वो पूरी जात में खड़े हैं कि कदम करे जमीन बने हुए, हाथ ने आसमान बने हुए। दुनिया कहती है अली को पहुंचो, अली को पहुंचो, मोहम्मद को नहीं पहुंचे। इतनी देर ठहरो तो मोहम्मद को देखो। काफिर घेरा डाले हुए और हुजूर उसी इत्मीनान से खड़े हैं जैसे खड़े, कोई बात ही नहीं जैसे। और काफिर इतना करीब आ गया है कि उसके हाथ से फेंके हुए पत्थर जिसमें अंदर से टकरा रहे हैं, दूर का फेंका हुआ पत्थर अपनी ताकत खो देता है। पत्थर राइफल की गोली की तरह नहीं होता, जितनी फेंकने वाले के हाथ में ताकत होगी उसी हिसाब से पत्थर लगेगा। एक पत्थर रुखसारे अंदर से टकराया, लोहे की जाली जो नकाब चेहरे पर थी घड़ी टूट के रुखसार के अंदर उतरी, खून जारी हुआ। दूसरा पत्थर दाहिने अंदर से टकराया, दंडाने अंदर शिकस्ता हुए, दाहिने अंदर से खून जारी हुआ। अब इसके बाद दूसरी मंजिल ये थी 4-5 सेकंड के अंदर, मिनटों की बात नहीं है, मिनट तो अगर आप घड़ी में देखिए तो बहुत देर में टाइम 1 मिनट पूरा होता है। 4-5 सेकंड के अंदर वो मंजिल थी
कि इनके हाथों में जो नेज़े थे कि जिसमें रसूल के आर पार हो जाए इधर से उधर से कि ऐसे ही आलम में अचानक एक बिजली सी चमकी, ऐसे ही आलम में अचानक एक बिजली सी चमकी और कोई शख्स हल्के को तोड़ता हुआ रसूल के सामने आ गया और रसूल ने जैसे ही उसको देखा वैसे ही कहा कि अली यह वक्त नुसरत। और उस शख्स ने हाथ में तलवार ली, जरा तिरछी करके और अपने को रसूल के गिर्द चक्कर दिया। तारीख अरब की यादगार लड़ाई लड़ी, तलवार हाथ में ली तिरछी करके और रसूल के गिर्द चक्कर लगाया। एक चक्कर पूरा हुआ, पहली सब तो सब वक्त में रसूल के कदमों के बाद, दूसरा चक्कर हल्का और वहां, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, इसका नाम है तवाफ़े काबा। इसका नाम है तवाफ़े काबा। अली रसूल के गिर चक्कर लगा रहे हैं और हर चक्कर में कुछ स्वर लुढ़कते हुए रसूल के कदमों का तवाफ करते चले जाए। दुश्मन बौखला के सामने आ गया। अली यही चाहते थे कि चारों तरफ का हमला सिमट के एक तरफ आ जाए, और जब चारों तरफ का हमला सिमट के एक तरफ आ गया तो अब मंजर काबिले दीद था। 3000 का दबाव एक पर, एक का दबाव 3000 पर। 3000 का लश्कर चाहता है अली को गिरा के रसूल तक पहुंच जाए। अली चाहते हैं 3000 के लश्कर को पीछे ढकेल दें। मैदान जंग में सन्नाटा है, मैदान जंग में सन्नाटा है। या वो खुदा है जिसने दीन भेजा, या वो रसूल है जो दीन लाया, या वो अली है जिसने नुसरत का वादा किया। अब मैं ये कलमा सुनाऊं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद